वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लद्दाख में चीन और भारत जिस वक्त पूरी दुनिया मिलकर एक वायरस से लड़ रही है, लेकिन ऐसे ही समय में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। वो भी तब जब लद्दाख में सीमा पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। सीमा पर तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। शी जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को यह कहकर खलबली मचा दी कि चीन की सेना सैन्य लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। शी जिनपिंग का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब लद्दाख में सीमा पर भारत के साथ तनातनी है। मंगलवार को जहां एक तरफ चीन से सीमा विवाद पर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहा, वहीं बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति ने सेना को तैयार रहने को कहा। एक कार्यक्रम में शी जिनपिंग ने सेना से ताकत बढ़ाने, युद्ध के लिए तैयार रहने और देश की संप्रभुता को बनाए रखने का आह्वान किया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। ये तस्वीरें उसी बैठक की है जहां शी जिनपिंग ने युद्ध की बात छेड़ी। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बैठक में शी जिनपिंग सैन्य अधिकारियों से रूबरू हुए। सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों, प्रशिक्षण को बढ़ाएं। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटें। साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। अभी ये साफ नहीं कि युद्ध की बात छेड़कर शी जिनपिंग किसे तेवर दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त चीन के सामने दुश्मनों की लंबी फौज है। कोरोना को लेकर चीन की अमेरिका से तनातनी चल रही है। हांगकांग और ताइवान के मुद्दे पर भी वो घिरा हुआ है। भारत के साथ सीमा पर भी चीन के सैनिकों का टकराव बढ़ रहा है। इधर शी जिनपिंग अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं, उधर चीन से निपटने के लिए भारत ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो बैठक में तय किया गया कि अगर चीन कूटनीति की भाषा समझ लेता है तो ठीक, वरना उसे जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बैठकों का दौर आज भी जारी रहेगा। आज आर्मी चीफ के साथ सेना कमांडरों की बैठक होने जा रही है। बैठक में चीन के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है, और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं, ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं, और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेगी। सवाल यह है कि क्या कोरोना पर घिरा चीन पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए युद्ध जैसी बात कर रहा है? खैर, चीन की चाल जो भी हो, भारत उसे हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार है। गौरव सावंत के साथ दिल्ली से मंजीत नेगी, आज तक। कोरोना के संक्रमण काल में भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। उसकी विस्तारवादी नीति की सुई फिर आकर लद्दाख के LAC पर टिकी है, लेकिन इस बार उसकी ये गलती भारी पड़ेगी। इस बार चीन को वो सबक सिखाया जाएगा कि ड्रैगन की आने वाली पीढ़ियां भी सदियों तक दर्द से कराती रहेंगी। पूरी दुनिया कोरोना काल में परेशान है। हर देश अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लगा हुआ है। कोरोना किसको कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये आकलन लगाना भी मुश्किल है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस देश ने दुनिया को कोरोना बांटा, उसकी हेकड़ी कम नहीं हुई। चीन को लाखों लोगों की मौत पर पछतावा नहीं। दुनिया के गमों से बेफिक्र ड्रैगन ऑपरेशन विस्तारवाद में लगा हुआ है। चीन हांगकांग को परेशान कर रहा है, ताइवान को अपनी गिरफ्त में रखना चाहता है। अमेरिका के साथ कोरोना को लेकर ड्रैगन का शीत युद्ध जारी है, लेकिन भारत के साथ पंगा लेकर इस बार उसने बड़ी गलती कर दी है। उसकी ये अदावत इस बार भारी पड़ेगी। हिंदी चीनी भाई भाई नारे के जरिए छुरा घोंपने वाले चीन की अब ये धोखेबाजी नहीं चलने वाली है। सीमा विवाद के जरिए लद्दाख में घुसने की उसकी जुर्रत कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। जिस जमीन पर भारत का हक है,
जिस जमीन का एक एक इंच भारत की सभ्यता संस्कृति से फल फूल रही है, उसके करीब नियंत्रण वाले क्षेत्र में चीन की PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पक्के कैंप बना लिए हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। लेकिन शी जिनपिंग की सेना शायद भूल रही है कि ये नया हिंदुस्तान है। अब ये चीन को मुंह तोड़ जवाब भी देगा, सबक भी सिखाएगा और रास्ते पर भी लाएगा। इस समय चीन कटघरे में खड़ा है दुनिया के अंदर कोरोना को लेकर। वुहान का नाम आता है, चीन के बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नाम आता है। सब देश जो है चीन के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे समय पर चीन चाहता है कि थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट हो, लोग बाग दूसरी तरफ देखने लगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, मेरा अनुमान है कि ये उसकी पॉस्चरिंग है, उसका कोशिश कर रहा है कि कुछ इसमें से आवाज निकले, कुछ लोग बागों का ध्यान जो है दूसरी तरफ जाए। लद्दाख में LAC के नजदीक चीन ने 12 मई से लेकर 25 मई तक करीब 5000 फौज को तैनात किया है और ये टुकड़ी पूर्वी लद्दाख के LAC पर अलग अलग इलाकों में तैनात की गई है। चीन की इस हरकत की भनक लगते ही भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। भारत ने अपने इलाके में चीन के बराबर या फिर कहें उससे ज्यादा ही फौज खड़ी कर दी, सैनिकों के साथ साजो सामान तैनात कर दिया। हाल ही में खुद आर्मी चीफ नरवणे लद्दाख का दौरा करके लौटे हैं। साथ ही नई दिल्ली की पैनी नजर चीन की हर चालबाजी पर लगी हुई है। लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर चीन की चालबाजी को लेकर दिल्ली में भी हलचल तेज है। लद्दाख को लेकर कल बैठकों का दौर जारी रहा। चीन के साथ टेंशन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में लद्दाख में चीन को सबक सिखाने पर बात हुई। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री को बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को भेजा जा रहा है कि चीन को इस बार करारा जवाब दिया जा सके। बैठकों का दूसरा दौर दिल्ली के साउथ ब्लॉक में चला, जिसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। PMO में चीन के साथ तनातनी पर चर्चा हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो बैठक में तय किया गया कि अगर चीन कूटनीति की भाषा समझ लेता है तो ठीक, वरना उसे जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख में अशरफ वानी, दिल्ली में राहुल श्रीवास्तव के साथ मंजीत नेगी, आज तक। चीन जितनी तेजी से LAC पर चाल चल रहा था, हिंदुस्तान ने उसे पछाड़ने की तैयारी कर ली। PMO अब खुद मामले का संज्ञान ले चुका है, बैठकी कर चुका है और ऐसे में चीन की हर उस गुस्ताखी का उसे खामियाजा चुकाना पड़ सकता है जो चीन इस वक्त लद्दाख के पेंगोंग झील के आसपास कर रहा है। चीन कायर है, बुज़दिल है। चीन बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो कंटीले तार लिपटे डंडों से हमले करता है। वो पत्थरों से भारतीय जवानों पर हमले करता है। चीन का ये कड़वा सच है। दुनिया भर को महासंकट में डालने वाला चीन इस सच से भाग नहीं सकता। वैसे तो पूरी दुनिया उसकी आदतों से वाकिफ है, लेकिन उस चीन का वो सच सामने आ रहा है जो मानवता के मुंह पर तमाचा है। चीन ने जो करतूत की है वो निहायत ही घटिया स्तर की है। किसी भी दुश्मन से ऐसी हरकतों की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये चीन है, वही देश जिसका भारत से संबंधों का इतिहास बदनुमा है। उसका एक दाग लद्दाख तक दिखा है। विवाद ज्यादा पुराना नहीं। इसी महीने के शुरुआती दिनों में लद्दाख में पेंगोंग से झील में चीन ने गुस्ताखी दिखाई। 5 से 6 मई के करीब चीन ने LAC के पास अचानक से 5000 से अधिक सैनिकों को उतार दिया। उसी दौरान ड्रैगन की सेना ने अमानवीय तरीकों का सहारा लिया, जो किसी भी सेना के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। वो चीनी सैनिकों ने किया। उन्होंने भारतीय जवानों पर कंटीले तार लिपटे डंडों से हमला किया, पत्थरों से भी वार किया। उनकी तुलना में भारतीय जवानों की संख्या बेहद कम थी। इसी मौके का फायदा उठाकर चीनी जवानों ने ताबड़तोड़ हमले किए। भारतीय जवान डट कर मुकाबला करते रहे। ये हिंदुस्तानी फौज की हिम्मत ही थी कि चीन की ऐसी कायर गुस्ताखी के बाद भी जवानों ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी।
लद्दाख स्काउट्स वो रेजिमेंट है जिसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जंग लड़ने का अच्छा खासा तजुर्बा है। ये भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो स्नो वॉरियर्स या स्नो टाइगर्स के नाम से भी विख्यात है। जानकारी के मुताबिक पैंगोंग झील के पास भारत और चीन के जवानों में काफी देर तक झड़प चलती रही। चीन ने जो किया वो कायराना है। सामान्य तनाव की सूरत में भारतीय जवानों ने आज तक ना तो ऐसा किया है और ना ऐसा करने की सोच सकते हैं। अपनी कामयाबी के लिए चीन किसी भी हद तक गिर सकता है, तभी तो लद्दाख से सिक्किम तक चीन की गिद्ध नजरें टिकी हुई हैं। वो कोरोना के संकट काल का फायदा उठाकर LAC पर जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी हर चाल पर हिंदुस्तान की नजर है। बीजिंग के हर चाल को दिल्ली भांप चुकी है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में PMO में बैठक हुई, जिसमें चीन की ताजा चाल पर चर्चा हुई। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मंथन किया। उसमें CDS जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। तमाम मीटिंग में मुद्दा वही था, लद्दाख और LAC पर चीन की हर एक साजिश। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों की बैठक में फैसला हुआ कि हालिया विवाद पर कूटनीतिक कोशिश होती रहेगी। फिलहाल सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी करे। साथ ही ये भी कि जवान LAC पर किसी दावे से पीछे नहीं हटे। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। जिस लद्दाख में चीनी साजिश सामने आ रही है, उसे जवाब देने की तैयारी हिंदुस्तान ने तेज कर दी है। दिल्ली के इशारे पर हलचल वहां बढ़ गई है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने लद्दाख जाकर वहां के हालात की जानकारी ली। लद्दाख का आंखों देखा हाल, LAC पर पहुंचा आज तक। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक शान से लहराता भारत का तिरंगा और इसकी आन बान शान को सलामत रखने के लिए ये हलचल है। चीन की हरकत के बाद भारत ने फौज की तैनाती बढ़ा दी है। सेना के ट्रकों का यह जत्था इसी मिशन पर निकला है और आज तक निकला ये देखने कि लद्दाख की जमीनी हकीकत क्या है, कितना बढ़ा है तनाव, क्या युद्ध के हैं आसार। चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां तेज कर ली हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरी सड़कें हैं सभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की तरफ जाती हैं और यहां पर लगातार फौज की हरकत जो है वो बढ़ रही है। उसमें चाहे जो फौज की तैनाती की तादाद हो वो बढ़ानी हो या फिर जो बाकी ज़रूरी साजो सामान फौज का है उसको वहां पर पहुंचाने की प्रक्रिया हो। फिलहाल जिस अंदाज से चीन के करीब 500 फौजियों ने पैंगोंग लेक के पास जमावड़ा शुरू किया है, उसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से उसी अंदाजे से दिया जा रहा है कि वहां पर उसी तादाद में या उससे कहीं ज्यादा भारतीय फौज की तादाद भी बढ़ाई जाए। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद आज तक पहला चैनल है जो LAC पर पहुंचा है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी यहाँ के स्थानीय लोगों से भी मिले और जाना कि उनका अनुभव क्या कहता है। ये लोग लगातार यहाँ चीन की चालबाजी से दो चार होते रहते हैं, लेकिन इस बार का तनाव ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। बहरहाल चीन से ऑलरेडी पहले से भी खतरा था और ये खतरा हमेशा रहेगा, क्योंकि चीन और इंडिया का जो है आपस में थोड़ा हमेशा वो लगा रहता है हमेशा। तो इसलिए हाँ दुश्मनी तो लगा रहता है, इसलिए हमारे सेना को चौकन्ना रहना हमेशा ज़रूरी है इस एरिया में। और ये चीन हमेशा जो अपने शरारतें करते रहते हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये बार भी ये लोग कामयाब नहीं हो जाएंगे अपने इस नियत से। 22 दिन हो गए जब चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ यहाँ धक्का मुक्की की थी। 20 दिन हो गए जब चीन के हेलीकॉप्टर्स सीमा लांघने को मचले थे, जिन्हें भारत के फाइटर्स ने लेह एयरबेस से उड़ान भरकर खदेड़ भगाया था। उसके बाद से मानो चीन लगातार जहर ही उगलने लग गया। हर गुजरते दिन के साथ उसकी तरफ से जवानों की तैनाती बढ़ती ही गई। भारत ने भी मौके की नजाकत को भापा। सेना प्रमुख ने लद्दाख में डेरा डाला, योजना बनाई और इसी योजना के तहत भारतीय सेनाओं का जत्था लगातार LAC पर भेजा जा रहा है। इस बार भारतीय सेना ने ये साफ किया है कि जो गुस्ताखी और जो आंख चीन की तरफ से सीमा पर यहाँ दिखाई जा रही है उसका जवाब उसी हिसाब और उसी ताकत के साथ भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जाएगा। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।